परिवार को दिक्कत ये है कि तुम्हें लड़की नहीं मिले, तुम्हें हिजड़ा ही मिला। मॉम इवन बोलती है कि कहाँ से उठा के लाया, किन्नर तो है, लेके जाओ यहाँ से, हम यहाँ तुम्हें नहीं रखेंगे। इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, एक लड़के को एक किन्नर से प्यार हुआ, समाज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, माता पिता ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुत्ते की तरफ फेंक के खाना दे देते हैं, चाय लाते थे फेंक के दे, जैसे हम कुत्तों को भी नहीं देते हैं। धमकियों की भी मिलता है क्या आप लोगों को? हाँ, धमकी मिलती है, यहाँ तक गुंडे आते हैं, पीछे पीछे आते हैं। हम बच्चा कैसे करोगे, आगे वंश कैसे बढ़ाओगे, हम ये शादी को मानते ही नहीं हैं। देखिए, परिवार से प्यार तो करते थे, लेकिन जब पिताजी ने मुझे बोला कि तुम छक्का हो, हिजड़ा हो, उस दिन मेरा दिल टूट गया। कहीं ना कहीं आज आप लड़की से शादी करते तो दिक्कत नहीं होता? नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन आपने किन्नर से शादी की, इसीलिए दिक्कत हो रही है आपको। इसलिए दिक्कत हुई है। किसी आदमी को इन्होंने पैसे देके परमानेंट रख रखा है, किसका पीछा करो। इनके पिताजी किस तरह से धमकी दिए थे। देखिए, कहीं ना कहीं बेटा और जो बाप है दोनों में बगावत हो चुका है, क्योंकि ये रवि नाम का जो लड़का है वो ट्रांसजेंडर से शादी कर लिया है। रवि से कितना प्यार करती हैं आप? मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं इनसे एक सेकंड भी अलग नहीं रहना चाहती हूँ, एक सेकंड भी नहीं, सोच भी नहीं सकती मैं। इतना प्यार करते कि जब तक मेरी जान है मैं इनका हमेशा साथ दूंगा, और जब तक मेरी सांसें हैं इनके नाम है। हाँ, मैं औरों से अलग हूँ क्योंकि मैं टोली बधाई नहीं करती, मैं पढ़ती हूँ। अद्विका के अलावा आपको दुनिया में कोई नहीं चाहिए? चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे। आगे बच्चा का क्या प्लान है? ये बच्चा नहीं हुआ तो हम बहुत सारा अडॉप्ट कर लेंगे, बहुत सारा विकल्प है आज के डेट में। तो दोस्तों, मेरे बगल में एक कपल बैठे हुए हैं और इनका हम आपको इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। इनका नाम रवि है और ये जो बगल में बैठी हुई हैं ये एक किन्नर हैं। अब सोचिए, ये इनसे शादी कर लिए हैं, रवि एक किन्नर से शादी कर ली, इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। रवि कैसे हैं आप, ये बताइए। अभी तो हम एकदम अकेले हैं, हम लोग ऐसे जगह पे खड़े हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमें कुछ भी हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। ना हमारे पास रहने के लिए ठीक से घर है, ना खाने के लिए ठीक से पैसे हैं, और हमें कब मेरे घर वाले क्या कर देंगे हमें कुछ नहीं पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। आप एक ट्रांस महिला हैं, यानी आप किन्नर हैं? हाँ, काइंड ऑफ। जानते थे ये? हाँ जी, मैं जानता था, इन्होंने सब कुछ बताया था। जब ये मिली थी तो उनकी सर्जरी, ये दिल्ली से आई थी, उस टाइम सर्जरी हुई थी। तो फिर हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे, तो इनकी तबीयत ख़राब थी उस टाइम। जब सर्जरी होती है तो मतलब बॉडी उस टाइम वीक हो जाता है। तो ये नई आई थी, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो हम यहाँ गांधी हाई स्कूल आए लेने के लिए इन्हें। तो हम इनको जगदेव पथ लेके गए, क्लिनिक में दिखाए वगैरह। उसके बाद हमने पूछा कि आगे क्या करना है, तो इन्होंने बोला हमें पुलिस में जाना है, हम पुलिस में प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें वर्दी लेनी है। हम लोग बोले डैट्स गुड। तो हम बोले उसके बाद तो बोला हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो पूरे समाज के बीच में साथ पकड़ के बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम बोले ये सब बात की बात होगी, पहले हम अपना बॉन्ड बनाते हैं, हमारी दोस्ती स्टार्टिंग से होती है, उसके बाद हम कुछ करेंगे ना, ये तो बात की बात है। फिर हम लोग मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, फिर हम एक दूसरे को समझें, फिर करीब आए, फिर हम लोग मिलना जुलना स्टार्ट होता रहा हमारा। प्यार हो गया फिर? हाँ, फिर प्यार हुआ, फिर आप लोगों ने शादी कर ली? हाँ जी। ये प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, जब प्यार जेंडर देख के करना था तो वो प्यार नहीं कहलाएगा। फिर परिवार को क्या दिक्कत है? परिवार को दिक्कत ये है कि तुम्हें लड़की नहीं मिले, तुम्हें हिजड़ा ही मिला, तुम बच्चा कैसे करोगे, आगे वंश कैसे बढ़ाओगे, हम ये शादी को मानते ही नहीं हैं। वो मतलब रेडी ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि ये शादी होती भी है। तो हमने बोला कि कानून क्यों बना, तब कानून से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, इनकी लॉ भी है, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, हम समझे, हमने सोचा कि एक दूसरे को मिला के चलते हैं, नहीं जानते हैं तो एक दूसरे को समझें, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है और बोलते हैं कि समाज बदलेंगे। क्या समाज बदलेंगे जब आप ही खुद नहीं समझना चाह रहे हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी आरजेडी में अध्यक्ष के तौर पे थे पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं है वो फिलहाल। तो धमकियों की भी मिलता है क्या आप लोगों को? हाँ, धमकी मिलती हैं, यहाँ तक गुंडे आते हैं, पीछे पीछे आते हैं। और हमने जब ये आपके पीछे पीछे गुंडे आते घर तक? हाँ, घर तक, वो घर भी देखे हुए हैं। और हम कहीं भी जाते हैं, इवन हम रात में 8 बजे 9 बजे भी कहीं जाते हैं तो वो लोग पीछा करके वीडियो बनाते हैं और भेज देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को डराने की कोशिश की जा रही है? हाँ, कि तुम स्टेटमेंट अपना वापस ले लो, तुम घर आ जाओ,
उसे छोड़ दो। तो ये मोम की कठपुतली थोड़ी है कि हम इन्हें छोड़ के वापस आ जाएं। क्या इनके घर वाले नहीं हैं? इनके घर वाले कैसे एक्सेप्ट किए? शादी के बाद आप घर गई थी, अपने ससुराल गई थी, तो क्या हुआ था? फैमिली वाले किस तरह से आपके साथ ट्रीट कर रहे थे, आपके ससुराल वाले? जब तक पुलिस कर्मी थे तब तक उनका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि जब इन्होंने ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट किया, पुलिस ने बोला कि देखिए पार्टनर चुनने का अधिकार सबको है। इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको उनका मौलिक अधिकार है, को अपने हिसाब से अपना पार्टनर चुन सकते हैं, तो आप इन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इनके घर वाले उस टाइम ठीक है ठीक है ठीक है बोले। जब जैसे ही पुलिस चले गए उसके बाद मेरा रहना दुश्वार कर दिया। हम लगा रहे हैं, हम खा लेंगे, नहीं तुम अपना स्टेटमेंट चेंज करो, मीडिया में आओ, बोलो कि ये सब झूठ है, ये है, हम इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ पाएंगे? ये तो और अच्छी बात है कि किन्नर समाज का वोट उनको मिलेगा, और लोग जो समाज बदलने की बात कह रहे हैं, सच में समाज बदलेगा। हालांकि माता पिता हैं, दुख तकलीफ तो होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि माता पिता को बहुत सपना होता है अपने बेटे बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करे। रवि के लिए आपके पिताजी का बहुत सपना होगा रवि, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अपने पिताजी का सपना तोड़े हैं। हाँ, हमने तोड़ा है, लेकिन हम समझाने की कोशिश भी की है कि आप समझें। हर चीज़ समझने के ऊपर होता है, लेकिन उनको समझना ही नहीं चाहते। बहुत बार मनाने की कोशिश किए थे अपने पिताजी को। पिछले 1 साल 1.5 साल से मनाने की कोशिश ही करें, ऐसा कुछ नहीं कि हम छुपाए हैं। और इनसे बात भी किया करते थे। वो जब पता चल कि वो ट्रांसजेंडर हैं तो वो समझे ट्रांसजेंडर किन्नर मतलब टोली बधाई, इसका आगे कुछ नहीं। उसके बाद बिगड़ता गया हालात, और मेरे बड़े भाई ऐसे षड्यंत्र रचे कि सारा मतलब लोग हमसे छूट से चले गए। कोई सपोर्ट कर रहा है आपको? नो वन, कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है। कोई सब पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं सपोर्ट? नहीं, कोई नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, इवन सब कोई जानते हैं ये सब चीज़ के बारे में, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। लोग आगे सोचते ही नहीं हैं, बस यही सोचते कि हाँ किन्नर है। मेरी मॉम इवन बोलती है कि कहाँ से उठा के लाया, किन्नर तो है, लेके जाओ यहाँ से, हम यहाँ तुम्हें नहीं रखेंगे। मैं आपसे बात करूंगी। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, जो किन्नर का एक सपना होता है कि उसका हमसफ़र मिले, उसको लाइफ पार्टनर मिले, वो सपना आपका पूरा हो गया, लेकिन फिर भी परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। जहाँ तक मैं इनके घर 3-4 दिन अभी भी रह के आई हूँ, तो जहाँ तक मैं 4 दिन ससुराल में रह के आई है शादी के बाद। बट वो 4 दिन 400 साल के बराबर था। मगर कभी हमेशा डर लगा रहता, कब ये गेट तोड़ के अंदर आ जाएं, कब मारने लग जाएं, कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत इनका भाई आतंक मचा रखा घर में। लगा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। परेशान हो गए थे, न बाहर जाने दे रहे थे, न खाना देते थे, मन किया तो दिया नहीं, कुत्ते की तरफ फेंक के खाना देते थे, चाय लाते थे फेंक के दे, जैसे हम कुत्तों को भी नहीं देते। अब रही बात प्यार करने की, एक हमने डॉगी रखा है, शायद मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो जब हम एक कुत्ता रखते हैं उससे हमें प्यार हो जाता, हम तो फिर भी इंसान है। और रही बात एक्सेप्टेंस की, समाज बदलने की, तो हम समाज के युवा हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम एक नई समाज की संरचना करें, जहाँ पे जेंडर को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके या अदर किसी इस चीज़ को लेके भेदभाव न किया जाए। क्या करना है आगे? अभी फ़िलहाल मैं बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आई होप कि मैं जल्दी जॉब ले लूँगी बिहार पुलिस की। अगर बिहार पुलिस की नहीं हुई फिर भी मैं आगे कुछ ना कुछ तो करूँगी, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड तो नहीं रहूँगी। हाँ, मैं औरों से अलग हूँ क्योंकि मैं टोली बधाई नहीं करती, मैं पढ़ती हूँ। मैं भी साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ महिला कॉलेज खगौल से, और मैं भी बिहार पुलिस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, ताकि मुझे MSW भी करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। डर लग रहा है कि वो लोग मार देंगे आप लोगों को? हाँ, क्योंकि कॉलेज भी जाते हैं तो ये लोग पीछा करते हैं। कॉलेज की फ़ीस सबमिट करने जाते हैं तभी लाइक जैसे किसी आदमी को इन्होंने पैसे देके परमानेंट रख रखा है कि इसका पीछा करो। इन्होंने इनफैक्ट पुलिस को भी खरीद ली है, पुलिस को स्टेटमेंट देने से बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहा है। जब हमने डायल 112 पे फ़ोन किया, जब वो आए तो पता नहीं इनके घर वालों ने क्या उनको सिखाया। पुलिस जब हम कह रहे कि चलिए थाना बात करते हैं, इनके घर वाले भी आएंगे और आप लोग भी चलेंगे, तो जो उनको लिखित में तो देना पड़ेगा। आप घर में सुरक्षित नहीं है तो इनकी जिम्मेवारी तो इनकी है। तो हम लोग ठीक है, हम लोग को थाना ले गए, इनके घर वाले नहीं आए। थाना वाले कह रहे कि तुम लोग जानो, ये करो वो करो। जो 112 वाले आए थे कह रहे हैं आपके घर वाले पॉलिटिक्स वाले हैं, हम इसमें पिसना नहीं चाहेंगे। ये देखिए FIR कॉपी है, ये FIR बहुत सारा ये प्रूफ रखे हुए हैं, किस तरह से चैटिंग किया गया था, इनके पिताजी किस तरह से धमकी दिए थे। देखिए कहीं ना कहीं बेटा और जो बाप है दोनों में बगावत हो चुका है, क्योंकि ये रवि नाम का जो लड़का है वो ट्रांसजेंडर से शादी कर लिया है, और ये कहीं ना कहीं परिवार को बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे समाज में जब लड़के लड़कियां लव मैरिज करते हैं तो परिवार के ईगो पे बात आ जाती है, परिवार मानते नहीं है क्योंकि तुम अपने मन से कर रहे हो। आगे क्या करना है? माता पिता को मनाना है या फिर केस मुकदमा करके लड़ाई लड़ना है?
करना क्या है आपको रवि? मैं एक ही बात बोलूंगी, जो समाज के रक्षक हैं वो भक्षक ना बने, वरना नए समाज की विकास नहीं हो सकती, नए समाज की संरचनाएं नहीं हो सकती। और हमें एक नया भारत तैयार करना है, तो प्लीज़ हम सबका सहयोग होना चाहिए। हम यहाँ पे जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी की कमियां निकाल के उसे बार बार उसे धमकाएं नहीं। तो क्योंकि रक्षक हैं, आप भक्षक मत बने। रक्षक अगर रक्षक बने, बहुत अच्छी समाज की डेवलपमेंट होगी। हम सबको साथ मिलकर एक नए समाज की संरचना करनी है। आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं है, ना कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, ना कोई खड़ा है। आज हम ऐसे हम मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे आगे हमें कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, बस एक समाज रास्ता है। समाज स्वीकृति हमें ये करवा सकती है, समाज हमारी जगह हमें दिलवा सकती है, समाज हमारा सम्मान हमें वापस दिला सकती है। इसके लिए मैं समाज का हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय तेजस्वी भैया जी से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे हक की रक्षा की जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगी। इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, एक लड़के को एक किन्नर से प्यार हुआ, समाज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, माता पिता ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि भागना हर तरीके से गलत है, माता पिता को हर्ट करना हर तरीके से गलत है। कहीं ना कहीं आज आप लड़की से शादी करते हो तो दिक्कत नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन आपने किन्नर से शादी की इसीलिए दिक्कत हो रही है आपको। इसलिए दिक्कत हो रही है, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। किन्नर आते कहाँ से? हम जहाँ से जन्म ले रहे हैं वो भी वहीं से आते। में इनकी जो सिस्टर्स हैं वो सारी जर्मनी रहे, इनके भाई लंदन से पढ़े, इनकी पूरा बैकग्राउंड फॉरेन कंट्रीज रही है, वो भी उस कंट्री से रही है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज लीगल है। आप समझ रही हैं? वहाँ सारे लंदन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा से उनका कॉन्टेक्ट है, जहाँ सेम सेक्स मैरिज लीगल है। हम तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाए हैं। आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए था कि आज हमें यहाँ तक पहुँचने की, आपको पहुँचने नहीं देना चाहिए था। आपको हाथ हाथ उठा के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था कि नई समाज की आप भागीदार बन सकते थे, नई समाज की संरचना में। बट आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप लोगों ने परिवार से बहुत प्यार करते हैं रवि। देखिए, परिवार से प्यार तो करते थे, लेकिन जब पिताजी ने मुझे बोला कि तुम छक्का हो, हिजड़ा हो, उस दिन मेरा दिल टूट गया। फिर हमने यही सोचा कि जो पिता हमें उंगली पकड़ के सिखाएं वही अब बोले तो हम क्या ही बोल सकते हैं उसके आगे। कुछ अब बोलने लायक रहा ही नहीं कुछ। अब माता पिता का याद आ रहा है इधर शादी के बाद? माता पिता की याद भी आई थी। हमने बहुत सोचा कि वो हमारे पास आए, हमसे बात करें, अपनी बहू को एक्सेप्ट करें। इससे बड़ी बात क्या होती है? इसका सपना पूरा हो जाता, सब कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो बोलते ही नहीं कि हम इस शादी को मानते हैं, कुछ भी मानते हैं। वो बोलते ही नहीं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें कभी रखेंगे ही नहीं। आपके माता पिता तो माने हुए हैं ना, उन लोगों को दिक्कत नहीं साइड से किसी को कोई दिक्कतें नहीं है। है। पटना के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले महीने जून में शादी हुई है, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं परिवार धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या खत्म कर दूंगा, अब मैं रहने नहीं दूंगा। ये लोग अपना अलग रह रहे हैं, अपना कमा के खा के खुश रहना चाह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे जितने भी नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा